हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। इसमें हम लोग इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, ऑपरेशन कैसा चल रहा है, प्राइस बैंड, लिस्टिंग कब तक होगा, ये सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएम पे कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए फिर सभी चीज़ हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है ये एक मेन लाइन आईपीओ है जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 22 अगस्त आज के दिन ओपन होने जा रही है और 24 अगस्त को क्लोज कर दिया जाएगा। 3 दिन का आईपीओ है। बिजनेस की बात करें, 1993 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से, और इसको प्रीवियसली नाम दिया गया था, प्रीवियसली ये सुयोग इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बिजनेस कर रही थी। बाद में ये नाम बदल दिया गया, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया, जो कि एक तरह का समझिए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई करता है। जिसमें इसका प्रोडक्ट लिस्ट है गाइस, जो कि इंक्लूड है ब्रेडेड हॉसेस, अनब्रेडेड हॉसेस और सोलर हॉसेस, गैस हॉसेस, वैक्यूम हॉसेस, ब्रेडिंग और इंटरलॉक हॉसेस, हॉस असेंबलीज और लैंचिंग हॉस असेंबलीज और जैकेटेड हॉस असेंबलीज, एग्जॉस्ट कंटेनर्स, एग्जॉस्ट गैस रिक सर्कुलेशन जो कि EGR ट्यूब्स कहते हैं, एक्सपेंशन बिलोज, कॉम्पनसेटर्स एंड रिलेटेड एंड फिटिंग्स वगैरह जो है कंपनी मतलब इसके प्रोडक्ट की लिस्ट है। यहाँ पे 31 मार्च 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग कंपनी जो 1700 प्रोडक्ट्स जो कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जो होता है, SKUs जो है यहाँ पे उससे ज़्यादा 1700 से भी ज़्यादा जो है रिकॉर्ड कर चुका अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे एरोफ्लेक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये तलोजा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में है, जो कि 3,59,528 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। फैसिलिटी सर्टिफाई किया गया है NX3 के द्वारा, NX3 मॉड्यूल H और डायरेक्टिव 97/23/EC के द्वारा जो सर्टिफाई किया गया है। प्रेशर इक्विपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर जो कि एक ISO सर्टिफिकेशन भी किया गया, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी जो ISO सर्टिफाई किया गया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर टेस्टिंग सर्टिफिकेट किया गया, गैस हॉसेस को लेकर जो कि 1/2 NB हॉस असेंबली को लेकर NABL ISO भी सर्टिफाई किया गया। स्टेटमेंट ऑफ 153 कॉन्फर्मिटी किया गया है डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग को लेकर, जो कि SS कोरुगेटेड फ्लेक्सिबल हॉस असेंबली का जो है टेस्टिंग होता है उसको लेकर, और स्टेटमेंट किया गया है कॉन्फॉर्मिटी को लेकर, जो कि क्वालिटी प्रोसीजर्स जो अप्लाई किया जाता है स्टैंडर्ड EN ISO को लेकर, और सर्टिफिकेट दिया गया है डिज़ाइन असेसमेंट रिक्वायरमेंट को लेकर, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स को लेकर, और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स को लेकर। मतलब कंपनी को बहुत सारे इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर जो है सो सर्टिफाई किया गया है। कंपनी के क्लाइंटल में इंक्लूड है डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैब्रिकेटर्स, मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन कंपनीज। कंपनी का जो है सो यहाँ पे इसका क्लाइंटल है, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी आते हैं, कंपनीज भी आते हैं जो कि ऑपरेट होती है एक वाइड रेंज के इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर अगर हम इसके फिनांशियल्स को देखें तो कंपनी का फिनांशियल अगर देखिएगा तो हम लोग यहाँ एसेट्स देखेंगे। 20 में 157 करोड़ का एसेट्स था, 21 में 161 करोड़ का, 22 में 183 करोड़ का और 23 में 214 करोड़ का एसेट्स था, जो कि यहाँ पे एसेट्स लगातार कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। फिनांशियल अगर देखिएगा तो 20 में 144.9 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट था 4.6 करोड़ का। 21 में 144.8 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट था 6 करोड़ का। 22 में 240.9 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट था 27.5 करोड़ का। 23 में 269 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट था 30 करोड़ का। तो गाइज यहाँ पे फिनांशियल अगर देखिएगा तो कंपनी में 21 में तो अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ था टॉप लाइन में, क्योंकि कंपनी को टॉप लाइन में एवरेज ग्रोथ था 21 में, मतलब कि फ्लैट देखने को मिला, थोड़ा सा डाउन था। लेकिन बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट में 21 में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला था। लेकिन 22 में वापस से कंपनी रिकवर किया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है 22 में, फिर वापस से 23 में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाए, एवरेज ग्रोथ, मतलब कंपनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस इसका देखने को नहीं मिला, बल्कि एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला टॉप एंड बॉटम लाइन्स में। और लगभग 80% का जो इसका रेवेन्यू होता है ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू किया जाता है, और EOU भी स्टेटस इसका देखने को मिला, EOU का भी स्टेटस हो चुका है कंपनी को। और डिविडेंड पेइंग कंपनी, मतलब कंपनी डिविडेंड वगैरह बहुत ज़्यादा पे करती है, और ये मतलब कि एक वर्चुअल मोनोपोली बिजनेस कर रही है, मतलब कि इस तरह का बिजनेस और कोई कंपनी नहीं कर रहा है अभी फिलहाल। तो अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स को जाने, इसके पॉइंट्स अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉस और कॉन्स को हम लोग देखेंगे, जो कि एक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस जो है सो प्रोवाइडर है, जिसका टारगेट है मार्केट टारगेट करना, ऑपरेशन जो है सो ये विद इन टारगेट मार्केट कर रही है, और एक वाइड रेंज के इंडस्ट्री सेक्टर्स को भी सर्व कर रहा है। कंपनी जैसे प्रोडक्ट्स को लगभग 80 कंट्रीज से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर चुका है, और उसका मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है एक्सपोर्ट से।
80% का। हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, मतलब कि इसमें एंट्री बहुत ही ज़्यादा बैरियर लगाया जाता है, एग्जिट भी बहुत ज़्यादा बैरियर लगाया जाता है, मतलब कि इसमें और सभी कंपनी किसी भी कंपनी को एंट्री लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। वेल पोजीशन बनाया है इंडस्ट्री में एक डाइवर्स कस्टमर बेस के साथ। प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस का, जो कि कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है, जो कि कह सकते हैं कि इस तरह की कंपनी को, जो कि मोनोपॉली वर्चुअल मोनोपॉली कंपनी है ना, इसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन रिस्क भी, रिस्क क्या है कि हाइयर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज और फॉरेन रेगुलेशंस वगैरह लगाया जाता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके बिजनेस को। हाइयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का भी नीड होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर्स के मतलब कि कस्टमर्स या सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। और हाई रिलायंस है चाइना पर, मतलब कि रॉ मटेरियल्स के जो डिपेंडेंट होता है वो चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ सकती है। नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है पास्ट में, जो कि रिपीट कर सकती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस 21 में और 23 में नेगेटिव है, क्योंकि 21 में 1.2 करोड़ का नेगेटिव देखने को मिल चुका था और 23 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नेगेटिव देखने को मिल चुका था, जो कि यहाँ पे नेगेटिव देखने के कारण का ये रिपीट कर सकती है। प्लस यहाँ पे कंपनी जो है एक वीट फुल डिफॉल्टर पास्ट में देखने को मिला था, जिसके बाद ये लिस्टेड होने जा रही हो चुकी है, तो इसके कारण ये थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ लोन्स है जो कि फॉर क्लोजर चार्जेस वगैरह है, तो इसको जो है रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाह रही है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करना चाहती है, इसके लिए IPO लाया गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके डिटेल्स की, तो 22 से 24 तक ओपन रहेगा। ₹2 का फेस वैल्यू, 102 to 108 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 130 शेयर्स के लॉट साइज, 351 करोड़ का इशू साइज, जो कि फ्रेश इशू 162 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 189 करोड़ का, मतलब कि जो 189 करोड़ का अमाउंट है ये इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। बुक बिल्ड इशू IPO NSE BSE दोनों में लिस्टेड होगा, जो कि अलॉटमेंट का डेट रखा गया 29 अगस्त का, लिस्टिंग का डेट रखा गया 1 सितंबर का। अमाउंट 14,040 रुपीज़ का मिनिमम पे करना होगा। यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया QIB को 15% का, 50% का, HNI को 15% और रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर्स के साथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इटालिका ग्लोबल FZC इसके प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 91.09% का और पोस्ट इशू 69.99% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल कंपनी का अगर फिनेंशियल यहाँ पे परफॉर्मेंस देखिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। वर्चुअल मोनोपॉली बिजनेस कर रही है, कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है इसके। प्लस इसके GMP बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, जो कि यहाँ पे 58 रुपीज़ का GMP चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 53.7% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो गाइज इन सभी को लेकर अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो गाइज आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप आखिरी के दिन में अप्लाई कीजिएगा, थोड़ा सा इसके वेट कीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और इसको डेली बेसिस पर ट्रैक कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।